आज का विषय प्राण, ऊर्जा, प्राणायाम और इसके द्वारा दसों इंद्रियों को कैसे संपर्क स्थापित करते हैं, स्वर क्या है, स्वर ज्ञान क्या है और स्वर चिकित्सा क्या है, इसके ऊपर चर्चा होगी। तो सबसे पहले ये बता दें कि जो प्राण विद्या है, प्राण विद्या ही एक ऐसी विद्या है जो कि जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम खाना के बगैर रह सकते हैं, पानी के बगैर रह सकते हैं, मगर प्राण वायु के बगैर नहीं रह सकते हैं। अपने एटमॉस्फेयर में जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन है, उसका लेवल ज्यादा से ज्यादा 20% ही होता है। 19, कहीं 18, कहीं 17, कहीं 16। अधिक से अधिक लोअर जैसी बड़ी सिटियों में जो है 14 और 15 भी पाया जाता है। उस स्थितियों में हम कैसे प्राणवायु की पूर्ति अपने शरीर में करें, वो एक साधन योग के द्वारा प्राणायाम ही है। प्राणायाम से हम जो वायु लेते हैं उसको कुंभक में लेते हैं, तो वो पूरी तरह से जो 20% ऑक्सीजन वायुमंडल में है वो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये तो एक साधारण सी बात हुई। अब प्राणायाम है क्या, प्राणायाम कैसे करते हैं और प्राणायाम की सही विधि क्या है। आपको बता दें कि प्राणायाम के 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग हैं। पूरक, हम सांस को जब भरते हैं। कुंभक, जब सांस को रोकते हैं। रेचक, जब सांस को निकालते हैं। और बाह्य कुंभक, जब सांस को बाहर रोक के रखते हैं। ये चारों भाग, इसकी टाइमिंग, इसकी इंपॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी है। इन चारों भाग में कहाँ, किस चक्र पर, किस एनर्जी पर, क्या ध्यान कहाँ पे आपका होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पूरक है, पूरक से क्रिएटिव एनर्जी मिलती है। एनर्जी के 3 प्रकार होते हैं, जैसे 3 फेस होते हैं लाइट में, उसी तरह से एनर्जी के 3 प्रकार हैं। और अपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके भी 3 तरह की एनर्जी में इनको डिवाइड करते हैं अपने वेद। और प्राणायाम में अध्यात्म को जोड़ना बहुत जरूरी है। जब हम सांस लेते हैं, सांस को भरते हैं, इसको पूरक कहते हैं। और पूरक को हम ब्रह्म स्थली तक ले जाते हैं, मणिपुर चक्र के नीचे तक, नौली तक। अपना ध्यान मणिपुर चक्र में लगाते हुए सांस को खींचते हैं, इसे पूरक कहते हैं। और उस समय हम ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, क्रिएटिव एनर्जी। और इसका समय होता है 8 सेकंड। धीरे धीरे सांस को खींचने में 8 सेकंड का समय हम लेते हैं और उसको नाभि तक ले जाते हैं, ब्रह्मा का ध्यान करते हुए। और क्रिएटिव एनर्जी को अपने ब्रह्मस्थली में देखते हुए, उसको संचित करते हुए पूरक को करते हैं। पूरक का समय जो है 8 सेकंड होता है। 8 सेकंड में आप ऐसा सेट करिए कि आपका गायत्री मंत्र, एक मंत्र 8 सेकंड में पूरा हो। तो नॉर्मली हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हुए ही प्राणायाम करते हैं। तो एक मंत्र का जाप करते हुए आपको पूरक करना है। पूरक के बाद कुंभक आता है। तो कुंभक जो है 32 सेकंड का होता है।
अब इसमें जैसे पूरक आपने किया है तो इसमें कोई भी नाड़ी यूज कर सकते हैं आप, एड़ा का कर सकते हैं या पिंगला का कर सकते हैं। एड़ा जो है दाहिनी तरफ से जब हम सांस लेते हैं सूर्य नाड़ी जैसे एड़ा कहते हैं, तो नॉर्मली ठंडियों में एड़ा से और गर्मियों में पिंगला से पूरक करते हैं। क्योंकि जो दाएं तरफ से जब हम सांस खींचते हैं तो गर्म हवा अंदर खींचते हैं, सूर्य नाड़ी है जो कि, और जब बाएं तरफ से खींचते हैं तो ठंडी हवा का ठंडी ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। तो इसको अपने समय अनुसार, अपने मौसम के अनुसार आप सेट कर सकते हैं कि आपको दाएं से करना है या बाएं से करना है, जैसा आपको समय फीलिंग हो। वैसे नॉर्मली दाएं से ही शुरू करते हैं, बहुत लोग इसको मानते हैं कि दाएं से ही शुरू करना चाहिए। तो इसमें जो है अक्सर पिंगला नाड़ी का उपयोग करते हैं। दाएं से अंदर खींच के ब्रह्मस्थली पे ले जाना, ब्रह्मा का ध्यान करना। चूंकि अध्यात्म योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, इसको किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है, और बगैर उसके आपको कोई भी अनुभूति भी नहीं होगी। अब ब्रह्मा के स्वरूप को अपने प्राणों के रूप में देखना है कि आपकी जो प्राण एनर्जी है, आपकी जो आत्मा है, वो ब्रह्म के स्वरूप में है, और उसके दर्शन आपको ब्रह्मस्थली में करना है। ब्रह्मस्थली उसको इसीलिए बोला जाता है नौली के 2 अंगुल नीचे, क्योंकि वहां पर ब्रह्म का निवास होता है या प्राण का निवास होता है, और क्रिएटिव एनर्जी का संचार वहीं से होता है, इसलिए उसको ब्रह्मस्थली बोला जाता है। तो ब्रह्मस्थली में ब्रह्मा का ध्यान करते हुए आपको करना है पूरक। पूरक के बाद आता है कुंभक। कुंभक की समय अवधि जो होती है वो 32 सेकंड होती है, 32 मिनट। 32 मिनट में आपको कुंभक करना है। कुंभक में आपको विष्णु का ध्यान हृदय स्थल में करना है, अनाहत चक्र में। अपनी आत्मा को विष्णु के रूप में देखना है, और वो प्रोटेक्टिव एनर्जी होगी, मैनेजमेंट एनर्जी होगी, राज एनर्जी, जैसे रजोगुण कहते हैं। तो इसमें 3 गुण आपको मिलेंगे, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो पहले जो है सतोगुण आया है ब्रह्मा के साथ में, और विष्णु के साथ में क्या आएगा, रजोगुण आएगा। यहां आपका सांस रोकने का जो है 32 सेकंड का समय होगा। इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में आप यदि 32 सेकंड नहीं रोक सकते हैं तो उसका आप एक अनुपात बना लीजिए, इसका 1:4:2 का अनुपात रहेगा। इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, या 4 सेकंड, 16 सेकंड, 8 सेकंड, 8 सेकंड, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नॉर्मली प्राणायाम की 3 पार्ट ही शुरुआती लोगों को हम यूज कराते हैं, चौथा पार्ट बाह्य कुंभक यूज नहीं कराते हैं। बाह्य कुंभक तब यूज करना चाहिए जब प्राणायाम में आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, इसलिए बाह्य कुंभक को यूज नहीं कराते हैं। बाह्य कुंभक बाद में बताते हैं, जब 3 की प्रैक्टिस काफी समय तक लोग कर लेते हैं। तो दूसरा जो कुंभक है, कुंभक को अनाहत चक्र में हृदय स्थल में विष्णु का ध्यान करते हुए 32 सेकंड तक वहां सांस को रोकना चाहिए, और वहां पर मैनेजमेंट एनर्जी, प्रोटेक्टिव एनर्जी का क्रिएशन होता है, वो अपने अंदर प्रकट होती है। अपनी आत्मा को प्रोटेक्टिव एनर्जी के रूप में, ब्रह्मा के, विष्णु के रूप में आपको दर्शन करना है, वहां पे ध्यान को केंद्रित करना है। और यहाँ पे सुषुम्ना नर्व एक्टिव होती है। सुषुम्ना नर्व जो है ये कोकला बोन से लेके और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई पूरी नीचे तक
कुंडलनी चक्र तक जाती है। कुंडलनी चक्र को ब्रेन से, मस्तिष्क से जोड़ती है, ब्रह्म सहस्त्रागार चक्र से जोड़ने वाली होती है, ये सुषुम्ना नर्व होती है। इन 3 नाड़ियों का विशेष महत्व प्राणायाम में है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। अब सुषुम्ना नर्व एक्टिव होगी जो आप कुंभक करेंगे। कुंभक के समय में जो आपने सांस ली है, श्वास के दौरान जो आपने संचित वायु को संग्रहित करके अपने हृदय स्थली में रोक के रखा है, उससे जितनी भी ऑक्सीजन होगी, जितनी 20% होगी या 19% होगी, 18% होगी, वो पूरी तरह से आपके शरीर में विभाजित होगी। ये 5 भागों में बट जाएगी, जिसे पंच वायु के नाम, पंच प्राण के नाम से कहते हैं, जो कि प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन 5 भागों में ये वायु बट जाएगी। कितनी होगी? वो मात्र 20%, जितनी ऑक्सीजन होगी एटमॉस्फेयर में उतना ही आप ले पाएंगे। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसेस जो मिली हुई है, वो वहां पर रुकी रहेंगी, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो उनके लिए आपको करना है रेचक। रेचक में क्या करेंगे? रेचक में आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए शिव के रूप में अपनी आत्मा को देखेंगे। और यदि आपने इड़ा से शुरू किया है तो यहाँ पिंगला को, या पिंगला से शुरू किया है तो यहाँ इड़ा नाड़ी का प्रयोग करेंगे। और सांस को धीमी गति से, जितनी गति से ली है उससे दुगनी धीमी गति से बाहर निकालते हुए, मतलब इसमें आपको 16 सेकंड का समय लेना है सांस को बाहर निकालने में। 16 सेकंड में आप धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। जब आप सांस को बाहर निकालते हैं उस समय पे शिव का ध्यान आज्ञा चक्र में करना है, और इड़ा या पिंगला, दो में से एक किसी नाड़ी का आपको उपयोग करना है। और इसमें डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी का प्रयोग करना है, इसको निकालना है। आपके अंदर जो भरी पड़ी हुई है उस एनर्जी को आपको ध्यान करना है कि आप उस एनर्जी को निकाल रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन के अलावा जितनी वायु हैं वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के रूप में आप उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या कुछ भी हो। इसके बाद जब आप एम्प्टी हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से, तो आपको उसी स्थिति में बाहर सांस को रोक के रखना है। इसको कहते हैं बाह्य कुंभक, ये चौथा भाग है। चौथे भाग में ध्यान रहे कि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का प्रयोग आपने पहले किया है, मगर चौथे भाग में इन तीनों का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे होगा चित्रा और ब्रह्म, 2 नाड़ियों का प्रयोग होगा। पहले चित्रा का प्रयोग होगा और बाद में ब्रह्म नाड़ी का प्रयोग होगा। चित्रा चित्त से संबंधित होती है, जिसे चित्र प्रवृत्ति जैसे कहते हैं, चित्त वृत्ति जैसे कहते हैं, तो उसका प्रयोग होगा चित्रा में। और ब्रह्म नाड़ी का प्रयोग जो होता है वो सहस्त्रागार चक्र के लिए होता है। और पूरी तरह से जब आप नेगेटिव एनर्जी से खाली हो जाते हैं, जबकि आपका चित्त में वृत्ति हो जाती है, जब आपका चित्त भी काम करना बंद कर देता है, आप थॉटलेस हो जाते हैं, उस स्थिति में आपकी जागृत होगी ब्रह्म नाड़ी, तब आपका ब्रह्म नाड़ी का प्रयोग होगा। और ब्रह्म नाड़ी में किसी भी तरह की कोई छाया नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई ना ब्रह्मा होंगे, ना विष्णु होंगे, ना महेश होंगे, वहां ब्रह्म होगा। और ब्रह्म जो है शून्य के रूप में होगा या ओमकार के रूप में होगा, वहां खाली होगा, वहां कुछ भी नहीं होगा, शून्य होगा। अब आप इसको द्वैत और अद्वैत में भी बांट सकते हैं कि यहां तक तो आप द्वैत में चले हैं,
3 भाग आपके चले हैं द्वैत में, और चौथा भाग कहाँ पहुंच गया? अद्वैत में, जहां प्राण और ईश्वर इनको आप एक ही रूप में देखेंगे। तो प्राणायाम पूरी तरीके से अध्यात्म है, ये सनातन पद्धति है। इसको आप किसी भी तरह से योग में, क्योंकि हम कई बार से योग में ये सुनते हैं कि योग किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं इसको यहाँ पे पूरी तरह से नकारता हूं कि योग पूरी तरह से सनातन धर्म है। यदि जो सनातन धर्म से परहेज करता है उसे योग से पूर्ण परहेज करना चाहिए। मैं उसे योग करने की सलाह नहीं दूंगा, ना प्राणायाम करने की सलाह दूंगा, क्योंकि यह सनातन धर्म है। और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म का आपको ध्यान करना ही होगा, तभी आप इसमें सफलता पा पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब इनको 10 इंद्रियां यहां कहां पे आती हैं, ये आपको देखना जरूरी है। 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो जब हम प्राणायाम में जाते हैं तो सबसे पहले 5 कर्म इंद्रियों से अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों का अवरोध करते हैं। इसमें आर्टिफिशियल सपोर्ट लेते हैं। किसका लेते हैं? 5 कर्म इंद्रियों का आर्टिफिशियल सपोर्ट लेते हैं 5 ज्ञान इंद्रियों को रोकने के लिए। ये आपको ज्यादा समय तक नहीं लेना होगा आर्टिफिशियल सहयोग। इसके बाद में आप अपने आप इसका साधना के द्वारा अपने आप साध्य हो जाएंगे और इसका नेचुरली आपकी साधना लगने लगेगी। इसमें एक्चुअली क्या है कि अभी आप मात्र हमारा चेहरा देख रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है कि हम आपको बता दें पूरी तरीके से। पहले दाएं पैर की एड़ी को गोदा द्वार में फिक्स करते हैं। दाएं पैर की एड़ी को लिंग द्वार में फिक्स करते हैं। दोनों अंगूठों को दोनों कर्ण छिद्र बंद करते हैं। तर्जनी से दोनों आंखों को बंद करते हैं और बीच की बड़ी उंगली से दोनों नासिका छिद्रों को बंद करते हैं और 4 उंगली से मुख को बंद करते हैं। अब आप देखिए कि कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों को कैसे वश में करती हैं। ये हमारे कर्म इंद्रियां है, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग। ज्ञान इंद्रियां कान आंख नाक जिह्वा स्वाद और स्किन चमड़ी त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां। अब कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों के बस में होती हैं। अक्सर होता क्या है कि ज्ञान इंद्रियों के बस में कर्म इंद्रियां होती हैं, मगर यहां उल्टा हमें करना है। हमें कर्म इंद्रियों के बस में ज्ञान इंद्रियां करना। जब कर्म इंद्री को ज्ञान इंद्रियों का मैसेज मिलता है, हमारा मन हमारा चित्त हमारी बुद्धि को कंट्रोल करता है और बुद्धि से कहता है कि ज्ञान इंद्रियों का ये आदेश है तो कर्म इंद्रियों को ये काम करना पड़ेगा। आपको जिह्वा का स्वाद लेना है तो हाथ को मीठा कड़वा खट्टा चटपटा जो भी ज्ञान इंद्रियां मांगती हैं, हाथ को मुंह तक ले जाना पड़ेगा, मुंह को चबाना पड़ेगा, मुंह में को काम करना पड़ेगा, हाथ को काम करना पड़ेगा। आप शराब पीने के आदी हैं या सिगरेट पीने के आदी हैं, वो आदत कहाँ होती है? आदत होती है आपके ज्ञान इंद्रियों को। जो चीज ज्ञान इंद्रियों में पहुंच जाती है वो आपकी आदत बन जाती है।
कर्म इंद्रियां वशीभूत होती हैं, आपके पैर चलेंगे और दुकान तक जाएंगे, हाथ पैसा देंगे, खरीदेंगे, और जिह्वा को उसका स्वाद लेने के लिए हाथ मुंह तक पहुंचाएगा और मुंह भी चलेगा और उसका स्वाद जिह्वा लेगी। क्योंकि वो आपको आदत आदत है, आपने कई बार सिगरेट का पैकेट तोड़ के फेंक दिया कि अब नहीं हम पिएंगे, मगर जब ज्ञान इंद्रियां आपको ऑर्डर करेंगी तो कर्म इंद्रियां फिर से खरीद के लाएंगी और फिर से आग जलाएंगी और सुलगा के उसको फिर पीने लगेंगी सिगरेट को। तो यहाँ कहाँ पे ज्ञान इंद्रियां अपने बस में कर्म इंद्रियों को करती हैं और उनसे काम लेती हैं। मगर हमें यहाँ पे प्राणायाम में क्या करना है कि कर्म इंद्रियों के द्वारा ज्ञान इंद्रियों को सप्रेस करना है, दबाना है शुरुआत में, मगर इसके बाद में नहीं। तो पहले दोनों एड़ियों को नीचे जो पोजीशन बनती है वो पहले पोजीशन ये बनती है, इसके बाद आप लोटस पोजीशन में जाते हैं जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है। तो अब आप देखेंगे कि दोनों अंगूठों से हमने दोनों छिद्र बंद किए हैं कानों के, दोनों उंगलियों से हमने दोनों छिद्र आंखों के बंद किए हैं, और दोनों बीच की उंगलियों से नाक के दोनों छिद्र बंद किए हैं, और 4 उंगलियों से मुंह को बंद। जब देखिए मुंह का एक छिद्र है मगर उसके लिए 4 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक तो मुंह ही होता है। 4 उंगलियों की जरूरत पड़ती है, एक दो से काम नहीं चलेगा। पहले हमें आर्टिफिशियल रूप से इनको रोकना है। अब आप देखेंगे कि जैसे पहले हम आपको एक बार करके बताते हैं तो आपको थोड़ा सा इससे अभ्यास करने में सहूलियत होगी। अब आप देखेंगे कि दाहिने नाक से हम श्वास लेंगे, इसके बाद में मुंह को सब हर इंद्रियों को हम अवरोध करेंगे और उसको ब्रह्मस्थली तक ले जाएंगे, ब्रह्मस्थली से अनाहत चक्र पे लाएंगे, अनाहत चक्र से यहाँ आज्ञा चक्र पे लाएंगे और आज्ञा चक्र के बाद में फिर सहस्त्रागार चक्र पे ले जाके और उसको चौथे स्टेज पे ले जाएंगे। इन चारों स्टेजों में आप देखेंगे कि कैसे हम अवरोध करते हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा ज्ञान इंद्रियों का। अब आप देखेंगे आप, अब हम बोलना बंद करते हैं। तो ये आपने देखा कि हमने 4 भागों में पहले सांस को लिया, ब्रह्मस्थली तक ले गए, वहां ब्रह्मा का ध्यान किया, इसके बाद में अनाहत चक्र पे लाए, वहां पे 4 टाइम रोका, 32 सेकंड रोका, वहां पे हमने विष्णु का ध्यान किया, और इसके बाद में रेचक किया, रेचक में हमने शिव का ध्यान किया, और वहां पे हम उसको सांस को बाहर निकाला। इसके बाद में हमने बाह्य कुंभक किया, सांस को बाहर रोक के रह गए, वैक्यूम बनाया, और वहां पर चित्रा का ध्यान करते हुए और अपने ध्यान को ब्रह्म नाड़ी पे ले जाके और शून्य में ले गए। अब यहाँ आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल रूप से आपने अवरोध किया है कानों को कि सुनाई नहीं दे, कोई बाहरी आवाज आपके अंदर नहीं जाए। आंखों को भी आपने दबा के
बंद किया है, नाक को भी दबा के बंद किया है, मुंह को भी दबा के बंद किया है, क्योंकि कर्म इंद्रियों को के द्वारा आपने ज्ञान इंद्रियों को वशीभूत करने की कोशिश की है। अभी वशीभूत हुआ नहीं, मगर आपने कोशिश की है। जब ये कोशिश आप लगातार कई बार करेंगे, सतत प्रयास के बाद में ये होगा कि आपको कोई हाथ लगाने की जरूरत, कर्म इंद्रियों की, आपको ज्ञान इंद्रियों को सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप लोटस पोजीशन में, पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठ के अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और बगैर किसी उंगली के सीधा, इस स्थिति में भी आप कर सकते हो। और इस स्थिति के बाद भी आप बगैर हाथ लगाए अपने स्वर को बदल सकते हैं। स्वर अपने आप भी बदलते हैं। जब आपको भूख लगी होगी तो दाहिना स्वर खुलेगा, और अगर उस समय आप भोजन करेंगे तो पूरी तरह से सुपाच्य होगा। आपको पचाने के लिए हाजमोला या हारनी खानी पड़ेगी। जब आपका बायां सुर चलता है उस समय आप पानी पिएंगे तो आपके लिए अमृत के तुल्य होगा वो। और जब आपका सुषुम्ना सुर चलता है उस समय आप ध्यान लगाएं, ईश्वर की भक्ति करें, या जो भी आपके अंदर कल्पनाएं आती हैं या जो भी आपकी बात आती है, उस समय आपका मस्तिष्क, मन, आत्मा सभी जागृत होती हैं। क्योंकि उस समय सुषुम्ना चलती है, आपके मस्तिष्क में आपकी इतनी ऊर्जा रहती है कि दोनों नाड़ियां का एक सामंजस्य होता है, इड़ा और पिंगला का। किसी भी भयंकर रोग से आप ग्रसित हों, उस समय आप देखें कि आपको जैसे अचानक कोई दर्द उठा है, उस समय आप देखें कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, दाहिना स्वर चल रहा है या बायां स्वर चल रहा है। आप स्वर को बदल दीजिए, आपको दर्द में 80% आपको राहत तुरंत मिल जाएगी। एकदम प्रैक्टिकल है। इसके नियम हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं। दाएं करवट सोइए, बाएं करवट सोइए, बाएं स्वर जल पी, तो दाएं स्वर भोजन करे, सो सुख पावे जीव। यदि आप बाएं करवट सोते हैं तो आपकी दाएं सूर्य नाड़ी चलती है, और सूर्य नाड़ी से जब आप सांस लेते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। आपके अंदर ऊर्जा का संचार पर्याप्त मात्रा में होता है। दाएं स्वर में जब आप भोजन करते हैं तो अग्नि, पाचक अग्नि जो होती है वो प्रज्वलित हो जाती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। तो आपका जो भी आप खाते हैं वो आप पूरी तरह से पाचन क्रिया में ले लेते हैं। जब आप बाएं सुर से पानी पीते हैं, जब बायां सुर चलता है उस समय आपको कि आपका शरीर पानी मांगता है, उस समय आप पानी पीते हैं, वो अमृत के तुल्य होता है। जब आप बाएं करवट सोते हैं तो दाहिना सुर चलता है और रात में आपको अच्छी नींद आएगी। आप अनिद्रा के शिकार कभी नहीं हो सकते। स्वर का ज्ञान मात्र इतना ही नहीं, आप कहीं पे जाते हैं या आप दाएं स्वर चल रहा है तो जिस काम के लिए जाते हैं वह काम पूरा होगा। आप किसी से बात करते हैं, आपका जो स्वर चलता है आप उस तरफ से बात करें, उसे आपकी बात माननी पड़ेगी, वो आपके वशीभूत रहेगा। आपका दाएं स्वर यदि चल रहा है उस समय आप यदि कोई कोशिश करते हैं तो 99% आपको सफलता मिलेगी। यदि बायां स्वर चल रहा है तो वो नेगेटिव है, उस समय आप कोई कोशिश नहीं करें। आप करके देखिए, जीवन में बहुत काम आएंगे। स्वर का ज्ञान जो है वास्तव में एक बहुत ही सटीक वो देता है। तो जो स्वर चिकित्सा है वो मोस्टली इडा पिंगला नर्व पर ही, अब चित्रा नर्व वैसे तो 72,000 नाड़ियां हैं अपने शरीर में जो संचालित होती हैं प्राणायाम से। प्राणायाम की जो विधि है
वो 4 भागों में जो हमने आपको ये बताई है, बहुत सरल है और सहज विधि है। सांस को कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? आप 24 आवर सांस लेते हैं। हम योग कहते हैं कि आपको योगमय जीवन जीना है। योग का मतलब होता है कि आपको योगमय जीवन जीना है, आपको 24 आवर्स योग में रहना है। तो कैसे आप योग में रहेंगे 24 आवर्स? जब आपकी सांस योगमय चलेगी। सांस योगमय कौन सी होती है? जो सांस ब्रह्मस्थली से चलती है, वो ऑलरेडी आप 24 घंटे प्राणायाम कर रहे होते हैं। ब्रह्मस्थली कहाँ है? 2 फिंगर नीचे नौली से उसे आप ब्रह्मस्थली कहते हैं। आप एक छोटे बालक को देखें, छोटा बच्चा 6 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का, यह नवजात शिशु जब वो पैदा होता है, तो उसकी सांस लेने की गति को आप देखें, उसको वॉच करें। आप वहां पे एक गवाह के रूप में या विटनेस के रूप में देखें उसको, अपने आप को विटनेस के रूप में देखें, और आप पाएंगे कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो ब्रह्मस्थली से सांस ले रहा है। वो लंग्स का प्रयोग ज्यादा नहीं करता है, वो बार बार उसकी जो है ब्रह्मस्थली नाभि के नीचे तक वो सांस को ले जाता है। पेट फूलता है, वो पेट नीचे जाता है जब वो सांस लेता है। मगर जब हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे हम अपनी सांस को बदल के और लंग्स से लेने लगते हैं। उसमें लंग्स के ऊपर दबाव भी ज्यादा पड़ता है और वो प्राणायाम वाली सांस नहीं रह जाती है, उसमें पूर्ण आप गहरी सांस नहीं लेते। जितनी देर तक आप सांस लेंगे, जितनी गहरी सांस लेंगे, उतनी देर तक सांस जाएगी आपकी। नॉर्मली हमारी सांस लेने की जो गति है वो 14 सेकंड होनी चाहिए, 14 बार होना चाहिए 1 मिनट में। सॉरी, 14 बार हम सांस लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति 14 बार सांस लेता है 1 मिनट में। जब हम अस्वस्थ होते हैं तो 15, 16, 17, 18, जब हम चिंतित होते हैं तो 20 बार। जब 14 बार हम सांस लेते हैं 1 मिनट में, तो हमारी जो थिंकिंग पावर है, जो चिंतन शक्ति है, वो 13 बार 1 सेकंड में होती है। 14 सांस में 13 थ्रॉड आते हैं 1 सेकंड में। अब आप सोचिए कि जब हम 20 में पहुंचते हैं तो 1 सेकंड में वो थ्रॉड शक्ति बढ़ जाती है। जब हमारा हृदय की गति और हमारे सांसों की गति और मन की गति, चिंतन शक्ति साथ साथ चलती है। जब आप 20 से ऊपर सांस लेने लगते हैं तो आप चिंतित होने लगते हैं। वही सांस की गति जब 28 पे पहुंचती है तो इतना तक कि ब्रेन हेमरेज होने की का खतरा रहता है, इतने ज्यादा हम चिंतित हो जाते हैं, जैसे डेटा वेव्स वगैरह, बीटा वेव्स वगैरह के नाम से हम जानते हैं। जब इसी सांस की गति को हम प्राणायाम के द्वारा 10 पे ले जाते हैं तो हमारी चिंतन शक्ति 9 हो जाती है। और जब हम प्राणायाम के द्वारा 1 मिनट में, आप देखेंगे कि ये 72 सेकंड होते हैं आपकी एक प्राणायाम की गति। 8, 32, 16, 16, तो ये कितना हुआ आपका? 72 सेकंड में आपने एक सांस ली। और जब 72 सेकंड में आप एक सांस लेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो थ्रॉट कैपेसिटी है वो 0 हो जाएगी, आप थ्रॉटलेस हो जाएंगे और वहां आप ऑटोमेटिकली ध्यान अवस्था में पहुंच जाएंगे। इसी तरह जब आप ब्रह्मस्थली से सांस लेंगे तो सांस बहुत गहरी होगी, धीमी होगी, 14 से नीचे ही आपकी रहेगी। आप कभी चिंतित नहीं होंगे, आपको कभी हाई प्रेशर या अनिद्रा या इस तरह की शिकायत नहीं आएगी। अब ये होता क्यों है? सांस आखिर क्यों नहीं हम गहरी ले पाते? जितनी बार आपको कोई शौक लगेगा, जितनी बार हम आपको डांटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, जितनी बार आप एक्सीडेंट होगा, आपको शौक लगेगा, आपकी ब्रह्म स्थली से सांस ऊपर आएगी, क्योंकि नौली स्थल जो है, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसे हम नौली ब्लॉकेज कहते हैं।
आपने देखा होगा कि आप गाड़ी चलाते हैं, आपने बहुत एकदम ब्रेक लगाया, कोई एकदम से सामने आ गया तो क्या हुआ, आपका एक्सीडेंट तो बच गया, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड ने ब्रेक लगा दिया। आपका अनकॉन्शियस माइंड बराबर काम कर रहा है, उसने अपने आप ही ब्रेक लगा दिया। आपके जो है पैर ने ब्रेक लगाया है, आपकी कर्म इंद्रियों ने ब्रेक लगाया है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों ने उसको कंट्रोल किया है। मगर क्या हुआ कि आपके पेट में ऐसे लगा है जैसे किसी ने एक घूंसा मार दिया हो। यहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगा पेट के ऊपरी भाग में, जहां पे नौली, जहां पे जैसे अपन अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र के बीच में, जिसे सोलर प्लेक्स अपन बोलते हैं, वहां पे लगेगा कि जैसे आपको कोई एकदम ने हर्ट हो गया हो, वहां पे एकदम ब्लॉक हो जाएगा और आपको सांस लेने में थोड़ी देर के लिए आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, आपकी सांस लेने की गति रुक जाएगी। जब ये ब्लॉकेज होते हैं तो आप फिर गहरी सांस नहीं ले पाते। जितनी बार आपको कोई शॉक लगता है, ब्लॉकेज होते हैं, तो आप गहरी सांस नहीं ले पाते और धीरे धीरे आपकी सांस सुपरफिशियल हो जाती है। अब इसको रोकने, सांस को फिर से नियमित करने का तरीका क्या है, ये तो हमने बता दिया। आपने देखा होगा कि बंदर कभी बूढ़ा नहीं होता। आपने देखा है किसी बूढ़े बंदर को कि जो चलने में असमर्थ हो या स्टिक लेके चल रहा हो या दो बंदर उसको पकड़ के ले जा रहे हो? नहीं देखा होगा ना। क्योंकि बंदर के अंदर जो, मंकी के अंदर जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो ब्रह्मस्थली से होती है हमेशा। इसलिए कि वो, उसकी आवाज क्या होती है, बंदर कैसे बोलता है, हु। जब आप इस आवाज को निकालते हैं तो आपका जो ब्लॉकेज होता है सोलर प्लेक्स में वो खुल जाता है। तो जब आप कोई अपने ब्रह्मस्थली पे दोनों हाथों को रख के हु बोलेंगे तो आप हाथों में ब्रह्मस्थली से ठोकर मारेंगे। आप ब्रह्मस्थली पे दोनों हाथ रख के एक बार हु बोल के देखिए। सब लोग एक बार इस प्रक्रिया को दोहराएं, आपको मजा भी आएगा और आपकी सांस जो गहरी नहीं जाती है, आप एक बार में ही करके देखिए कितनी गहरी सांस जाती है। देखिए आप हु लगाइए एक बार आवाज। अब आप सांस लीजिए, देखिए आपकी सांस गहरी जा रही है। आपका जो ब्रह्मस्थली पे ब्लॉकेज, ब्रह्मस्थली के ऊपर जो सोलर प्लेक्स का ब्लॉकेज था वो पूरी तरह से खुल गया है। इसीलिए बंदर के अंदर जो बचपन की एनर्जी रहती है, हमेशा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग वो बुढ़ापे तक लगाता रहता है, मरते मरते तक वो वही बचपन जैसी एनर्जी उसके अंदर रहती है। इसका कारण सबसे बड़ा है, यदि वह एनर्जी आपको वापस लाना है तो आपको कम से कम 5 बार लेट के ब्रह्मस्थली पे हाथ, दोनों हथेलियों से दबाव देके और ब्रह्मस्थली से एक शॉक आपने हाथों में मारिए हु कहते हुए, और आप देखिए कि आपकी पूरी सांस खुल गई है और आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब आप गहरी सांस लेंगे इसके बाद ही प्राणायाम शुरू कर सकते हैं, इसके पहले नहीं। सबसे पहले प्राणायाम आलोम विलोम से शुरू करना चाहिए, जो सबसे सरल है। दाएं नासिका से आप सांस को लें, बाएं से निकालें, बाएं से लें और दाएं से निकालें। और इसकी गति बिल्कुल धीमी होना चाहिए कि यदि आप फिलहाल आप पाउडर अपने हाथ पे रखे हुए हैं तो वो भी उड़ना नहीं चाहिए। ये सांस लेने की गति होना चाहिए। कपाल भाती भूल के भी एकदम नहीं करना चाहिए। कपाल भाती एक्चुअली ब्रेन बासिस प्रोसेस होता है, जैसे पैर पटकने में ब्रेन बासिस प्रोसेस होता है, इसी तरह कपाल भाती ब्रेन बासिस प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा मिलिट्री में या डायनामिक मेडिटेशन में हु कहते हुए पैर पटकवाते हैं। जो ब्रेन के अंदर जो बाल से पतली नसें होती है, जो इंटेलिजेंस नर्व होती है, वो टूट जाती है। इसी तरह कपालभाति में भी वो नर्व टूटती है। इसी तरह जब पैर पटकते हैं, मिलिट्री को जो ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस को जो ट्रेनिंग दी जाती है, आप लोगों ने तो नहीं की है,
मैंने की है पुलिस की ट्रेनिंग। तो उसमें पैर एड़ी पट नीचे लगाई जाती है, जिससे ब्रेन की ये नर्व्स टूट जाती है, और जो ऑर्डर गुरु या कमांडेंट करता है वो आप फॉलो करते हैं, उस पर आप विचार नहीं करते हैं कि ये सही है या गलत है। इसीलिए उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह कपालभाति उनको कराई जाती है कि यदि हम आम कहेंगे तो कहेंगे कि आपके हाँ ये आम, भले हम इमली को आम कहें तो आप कहेंगे कि हाँ ये आम ही है, गुरुजी ने आम कहा है तो आम होगा, हमें इमली दिख रही है। इतना भ्रम हो जाता है। इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को कभी ये नहीं सलाह देते हैं कि आप कपालभाति डायरेक्ट करें, आप उससे शुरू करें, अनुलोम विलोम से। कपालभाति का पीरियड जो है आधा मिनट से ज्यादा कभी नहीं बढ़ाना चाहिए, और बहुत धीमी गति से करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति से ब्रेन हेमरेज होने का खतरा होता है, ग्लूकोमा आने का खतरा होता है। आप किसी भी आइस के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे उनसे पूछिए कि ग्लूकोमा क्यों हो, कितने लोगों को हुआ है, कपालभाति से बताएगा। ब्रेन हेमरेज जिन जिन को हुआ है आप देख लीजिए, उनके इसमें 80% लोग कपालभाति करते होंगे, ज्यादातर ये खतरा होता है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं कराएंगे। कपालभाति हम कराते हैं मगर 1-1 मिनट बढ़ा के, आज 1 मिनट, कल 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, आपको कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी उसको एडॉप्ट कर लेगी। यदि आधा घंटा आपको कपालभाति लगातार करा दिया जाए बगैर किसी प्रिपरेशन के, तो उससे बहुत ज्यादा खतरे हो सकते हैं। इसलिए कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है कि वो आंख से खेलना है, जैसे कुंडलनी जागृत करना है, इसलिए हम उसकी सलाह नहीं देंगे। आप सबसे पहले अनुलोम विलोम करिए। सबसे पहले तो यह है कि आप गहरी सांस लेना सीखें, कि सांस ब्रह्म स्थली से आप अपने बचपन में लौटे, बचपन में आप कैसे सांस लेते थे उस पे जाएं, इसके बाद ही आप प्राणायाम की शुरुआत करें। सबसे पहले श्रवण कुमार जी। हाँ सर, सबसे पहले आपको प्रणाम सर, और सर को भी नमस्ते। सर आपने जो अभी कपालभाति की बात कही है, मैं डेली सर इंडिया टीवी पे बाबा रामदेव का मैंने देखता हूँ, तो वे तो कपालभाति के लिए कहते हैं कि कभी भी किसी भी समय करिए, कितना भी करिए तो फायदा रहता है। लेकिन आज आपने जो बातें कही कि नहीं कपालभाति नहीं करना चाहिए, तो क्या सर सर जो रामदेव कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना सार्थक है सर? लेकिन आपने जो अभी कहा है तो अभी ये तो सोचनीय प्रश्न है। मैं आपसे बता दूं कि रामदेव एक बहुत बड़े योगी हैं। उनके अंदर इतनी साधना है कि वो दूसरे को कुछ भी करा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं, वो पहुंचे हुए योगी हैं, कुछ भी करा सकते हैं। वो अपनी एनर्जी दे के दूसरों को जागृत करा सकते हैं। उनसे की बराबरी मैं नहीं कर सकता हूँ, ना उनकी किसी बात को वो कह सकता हूँ। मगर ये जरूर कहूंगा कि टीवी से देख के योग नहीं सीखा जा सकता है। टीवी से देख के आपने हवाई जहाज उड़ाना सीखा तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या परिणाम होगा। टीवी से देख के आप तैरना सीखें तो उसका क्या परिणाम होगा। तो ये चीजें प्रैक्टिकली होनी चाहिए, गुरु के सानिध्य में होना चाहिए। आप उनसे पर्सनली जाके सीखें, उसमें ज्यादा आपको फायदा होगा, ना कि टीवी से। ओके सर, थैंक यू सर। सुधीर पांडे जी। गुरुजी प्रणाम। मेरा एक बहुत छोटी सी मेरी एक जानकारी मुझे चाहिए थी। ये स्वर कि कौन सा स्वर चल रहा है, इसकी जांच करने का सरल तरीका क्या है? यदि आप हाथ लगाएंगे सामने, नासिका के सामने, तो पता लग जाएगा, साधारणतः पता लग जाएगा। यदि आपके दोनों सुर चल रहे हैं, दोनों बराबर चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब सुषुम्ना चल रही है। हाँ राहुल बोले। हाँ सर नमस्ते सर। सर मैं स्वर के रिलेटेड सर ने जो बात की है कि हमें मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि किस स्वर में कौन से काम करना है, तो मतलब इसको इजीली कैसे बना सकते हैं हम अपने डेली रूटीन लाइफ में, कि मतलब थोड़ा सा उतना बिजी शेड्यूल रहता है आजकल, तो बार बार स्वर चेक करना फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना, इसको थोड़ा इजी वे में कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर हम करना चाहें तो? आपसे सबसे पहले बता दूं कि जो आपकी खाने पीने की आदत होती है उसके अनुसार ही स्वर चलने लगता है। जैसे आप का एक आपने शेड्यूल बनाया है कि आप 1 बजे
लंच लेते हैं और 8 बजे शाम को डिनर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको भूख उसी समय लगती है। आप पहले भूख नहीं लगेगी, उसी समय आपका वो स्वर अपने आप ही ओपन होगा। आप उस समय देखेंगे कि आपका दाएं स्वर चल रहा है और आपको तीव्र भूख लगेगी 1 बजे की, यदि आप उस समय आपका डेली का रूटीन है तो। यदि आपका डेली का रूटीन सही नहीं है तो स्वर बदलते रहते हैं। जब आपको आप देख लें कि दायां सुर चल रहा है, नॉर्मल ही है वो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बगैर दाएं सुर चले आपको भूख लगेगी ही नहीं, बगैर बाएं सुर चल के आपको प्यास की इच्छा, पानी पीने की इच्छा ही नहीं होगी। वो एक सतत प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है अपने शरीर की, जो कि क्या आपके शरीर में कमी है उसको ऑटोमेटिकली बताती है। यदि आपको भूखे हैं तो आपका दायां सुर चलेगा, आप प्यासे हैं तो आपका बायां सुर चलेगा। यदि आपका एक रूटीन बना हुआ है कि इतने बजे डिनर लेते हैं, इतने बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उस समय पे आपका स्वर स्वतः चलने लगता है, वो क्योंकि आपके शरीर में वो आदत में आ जाती है वो चीज, तो आपको कहीं चेक करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब गुरुजी आपका कहना यह है कि आपको अपना जो दैनिक जीवन है उसमें नियमितता होना चाहिए, और कुछ जो हमारे साधारण नियम है कि सुबह शाम कब सोना, कब जागना, कब खाना, उसका यदि हम एक बेसिक सा बना लें, अपना रूटीन बना लें, तो ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिक हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो सेट हो जाती है उसके हिसाब से जी। और ये एक सुर कितनी देर तक चलता है आपके हिसाब से? एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो हमारे ब्रेन में है, ब्रेन में 2 तरह के लिक्विड होते हैं, एक व्हाइट और एक ग्रे लिक्विड, और इसमें 2 तरह की एनर्जी पैदा होती है। जैसे अपन करंट में बैटरी का चार्जिंग का सिस्टम होता है, वही सिस्टम ठीक हमारे शरीर में होता है कि जब तक एक स्वर चलेगा, जब तक वो बैटरी चार्ज नहीं हो जाएगी, वो लिक्विड चार्ज नहीं हो जाएगा। वो चार्ज होने के बाद में स्वतः दूसरा स्वर बदल जाता है। तो इसकी कोई ये लिमिट नहीं रखी जा सकती है कि वो 1 घंटे चलेगा या 2 घंटे चलेगा और कब ये बदल जाएगा। जब वो चार्जिंग सिस्टम होगा उसका, जैसे एक ग्रे लिक्विड चार्ज हो गया तो व्हाइट लिक्विड के लिए दूसरा स्वर चलने लगेगा, व्हाइट लिक्विड चार्ज हो गया तो ग्रे के लिए दूसरा स्वर चलने लगेगा। यही ब्रेन का लिक्विड जो है वो एनर्जी पैदा करता है बॉडी के अंदर। धन्यवाद गुरुजी। अब हम रमेश व्यास जी से निवेदन करेंगे कि अपना प्रश्न रखें। जी थैंक यू। प्रणाम सभी के लिए। मैं 2-3 बातों को लेकर आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये सर, बाह्य कुंभक के लिए आपने बोला है कि इसको आप अपने स्तर से ज्यादा ना करें, परंतु हमारा 8-32-16-16 का समीकरण कैसे पूर्ण हो पाएगा फिर? दूसरी चीज, एक अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या अंतर है? और तीसरी चीज, कपालभाति के लिए आपने जो सावधानियां बताई हैं वो वास्तव में बड़ी अद्भुत सावधानी है कि सांस निकलते समय यदि पंखुड़ी भी रखी हो तो वो हिलनी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा आप इसको आप स्वयं थोड़ा सा करके बताएं। और चौथी चीज ये है कि जो हम पेट से सांस लेते हैं तो सांस जब ऊपर नीचे पेट जब होता है तो वो आदत में आ गया है, पर जब बच्चे जैसी सांस लेते हैं पेट आगे पीछे होना चाहिए, तो उसमें भी कहा गया कि बड़ी सावधानी से प्रक्रिया को सीखना चाहिए या क्रियान्वयन में लाना चाहिए। तो हम ऐसे आमतौर पर कैसे कर पाएंगे, थोड़ा बताएं प्लीज। थैंक यू। एक्चुअली ये तो स्वाभाविक ही है, पेट को नीचे ऊपर जाना ये स्वाभाविक गति है और ये प्राकृतिक है। इसमें अपन को कोई सुधार की जरूरत नहीं होती है, खाली अपने को ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि अपन नेचुरल विधि में लौट आए, जो आर्टिफिशियल आदतें अपनी बिगड़ गई हैं। दूसरा, जो 3 भाग जो प्राणायाम के बताए गए हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, शुरुआत में इसी को कराते हैं। क्योंकि बाह्य कुंभक में हम वैक्यूम में ज्यादा देर तक किसी नए आदमी को नहीं रख सकते हैं। उसमें क्या है कि हार्ट की गति लो पड़ने लगती है, धीरे धीरे धीमी हो जाती है, इतना तक कि आपकी हार्ट की गति को अंडर 20 ले जा सकते हैं इसके द्वारा। तो इसलिए बाह्य कुंभक को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे आपको मूर्छा भी आ सकती है। जैसे ऐसे मूर्छा प्राणायाम के लिए किसी को अलाउ नहीं करते हैं नए आदमी को। इसी तरह से जो आलोम विलोम और इसका जो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अंतर है वो ये है कि आलोम विलोम की गति वो होती है कि जिसमें आपका पाउडर हाथ से नहीं उड़ पाए,
बहुत धीमी गति होती है आलोम विलोम की, और नाड़ी शोधन की गति उससे ठीक 4 गुनी होती है, तीव्र गति में होता है, वो नाड़ी शोधन हो जाता है। कपालभाति की गति में ये पाउडर नहीं है कि पाउडर नहीं उड़ना चाहिए, नाड़ी शोधन और कपालभाति में तो उड़ेगा, ये आलोम विलोम की जो प्रक्रिया है उसमें नहीं उड़ना चाहिए। जो हमारी जो पूरक, रेचक और कुंभक की प्रक्रिया है उसमें सांस की गति धीमी होनी चाहिए। मगर जो जैसे भस्त्रिका है, भस्त्रिका तो एक ऐसी है कि उसमें तो जितनी तेज सांस को आप बाहर फेंक सकें उतनी तेज फेंकना है, कपालभाति में झटके से फेंकना है, नाड़ी शोधन में तीव्र गति से करना है, तो उसके लिए ये बंदिश नहीं है। मगर कपालभाति में ये बहुत जरूरी है कि इसकी जो गति है उस पर धीरे धीरे ही जाना चाहिए, उसकी जो टाइम लिमिट है उसको आधे मिनट से शुरू करनी चाहिए। आधे मिनट से आप यदि शुरू करेंगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पहले दिन आधे मिनट ही करें, दूसरे दिन 1 मिनट करें, तीसरे दिन 1.5 मिनट करें, फिर 2 मिनट करें, इस तरह से इसका क्रम बढ़ाना चाहिए, तो उससे कोई आपको नुकसान होने की संभावना नहीं। अभिलाषा दुबे वाजपेयी अपना माइक अनम्यूट करें। नमस्कार गुरुजी, आज के सेशन में बहुत अच्छा आपने जानकारी दी और उसमें मैंने कुछ चीजें नोट की थी जो मुझे आपसे पूछना है। तो 2 क्वेश्चन है मेरे। पहला क्वेश्चन है कि आपने जब द्वैत और अद्वैत की बात करी, जिसमें आपने कहा कि प्राण और ईश्वर को आपको एक ही रूप में देखना है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब ईश्वर और प्राण एक ही हो जाते हैं या हम खुद ही ईश्वर हो जाते हैं? ये मतलब थोड़ा सा समझाइए। और दूसरा था कि जो नाड़ी आपने बताई है, ब्रह्म नाड़ी और चित्रा नाड़ी, तो ये नाड़ी का हम कैसे परीक्षण करें या कैसे पता लगाएं कि इस नाड़ी में हम अभी वर्तमान में चल रहे हैं, तो उसका ज्ञान करके फिर हम ध्यान में अच्छे से बैठ सके ताकि हमारा ध्यान लग सके। सबसे पहले थोड़ा सा शुरुआत का आपका क्या था क्वेश्चन? आपने बताया था कि द्वैत और अद्वैत में जब आप जाते हैं तो मतलब प्राण जो है वो ईश्वर में एक ही रूप में देखना है, वो थोड़ा सा। हाँ, आपने सुना होगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ। जीव जो है, जो प्राण है, वो ईश्वर का अंश ही है, उसे ईश्वर से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। मगर द्वैत और अद्वैत को हम कैसे आपको डेफिनेट करें, वो सबसे सरल तरीका है कि हम सबसे पहले जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं आ आम का, ए एप्पल का, बी बॉल का। मगर जब बच्चा ABCD जान जाता है, आबा सादा जान जाता है, तो इसके बाद में उसको अनार का और आम का नहीं पढ़ाती। इसके बाद में वो आ ई उ पढ़ने लगता है, वहां आम हट जाता है। आम जहां हट जाता है वहां अद्वैत आ जाता है, और जहां तक जब तक आम रहता है जिंदगी में वो द्वैत रहता है। जब तक हम ये देखते हैं कि ये भगवान राम की मूर्ति है तब तक वो द्वैत है, क्योंकि हम भगवान राम से अलग हैं। हम आत्मा हैं और हमारा शरीर शरीर है और ईश्वर ईश्वर है। हम है, ईश्वर ईश्वर है, वो अलग अलग देखते हैं। जब हम अपनी आत्मा को सभी जगह व्याप्त देखते हैं, ईश्वर को हर जगह व्याप्त देखते हैं, इतना तक कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश देखते हैं, तो अंत में जो जहां अब जब ब्रह्म नाड़ी की जहां बात आती है, वो वहीं पे आप पहुंचते हैं कि जहां पे आप ईश्वर को अपने में और अपने को ईश्वर में देखने लगते हैं। वहां द्वैत खत्म हो जाता है, वहां आम का और अनार का खत्म हो जाता है, सीधा आ ई उ आ जाता है, और सीधे बच्चा पढ़ने लगता है। उसे फिर जरूरत नहीं पड़ती है और जब तक वो आ को नहीं पहचानता तब तक उसे अनार और आम बताया जाता है। जब वो आ को पहचान जाता है फिर अनार हट जाता है, आम हट जाता है। इसी तरह जब तक हम ईश्वर को नहीं पहचानते हैं तब तक द्योत रहता है, ईश्वर की मूर्ति को रख के हम पूजा करते हैं। और जब मतलब हम दो चीजें देख रहे हैं अलग अलग। देखिए, बगैर अनार का पढ़ाने के
सिवा कोई चारा नहीं कि बच्चे को आ सिखाया जाए। इसलिए हमें मूर्ति पूजा करनी ही पड़ेगी अद्वैत में जाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। जब हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं फिर हमें मूर्ति की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जिसके लिए हमने मूर्ति पूजा की है उसे हमने प्राप्त कर लिया है। वहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है, उसे अद्वैत कहते हैं। अब यदि हम इसकी फिलॉसफी अद्वैत और अद्वैत की फिलॉसफी जाते हैं तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा विषय है। नहीं वो तो है, एक्चुअली मैं इसलिए क्वेश्चन करी थी क्योंकि जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो कुछ समय के लिए जब कट ऑफ हो जाते हैं अपन वर्ल्ड से, तो ऐसा सही में लगता है कि मतलब कुछ है ही नहीं, सिर्फ ईश्वर से ही एकाकार हो रहा है, एक उसके कॉन्शियसनेस के दर्शन होते हैं और ऐसा लगता है कि मतलब हाँ कुछ अलग है फीलिंग। जब आपका ध्यान ब्रह्म नाड़ी में पहुंच जाता है और आप पूरी तरह से ब्रह्म नाड़ी पे कंसंट्रेट हो जाते हैं और उस समय पे आपको स्वतः ये लगने लगता है कि हम शरीर नहीं हैं, हाँ हम आत्मा है और आत्मा ईश्वर का स्वरूप है और अच्छा। आत्मा को ही आप ईश्वर के रूप में देखने लगते हैं। इसका अभ्यास शुरू से हम जो करा रहे हैं कि आप पहले ब्रह्मा को देखें, फिर विष्णु को देखें, फिर शिव को देखें, इसके बाद में आप अपने चित्त की वृत्ति को निरोध करते हुए आत्मा को देखें, इसके बाद आत्मा और ईश्वर को देखें एक ही रूप में। हाँ बस अब वही दूसरा क्वेश्चन वही था कि ब्रह्म नाड़ी का कैसे पता चलेगा कि ब्रह्म नाड़ी में जब आप अपने आप को ईश्वर के रूप में देखने लगते हैं, जब तक आपके चित्त की वृत्ति रहती है, आपका मन काम करता है, वो चित्रा काम करती है, और जब चित्रा आपका काम करना बंद कर देती, जब आप ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करते हो वहां आपकी चित्त का काम रुक जाता है, मन की गति रुक जाती है और उस गति में आप पहुंच जाते हैं कि आपको अपने आप में, अपनी आत्मा में ब्रह्म दिखाई देने लगता है, तो वो ब्रह्म नाड़ी का में आप जागृत होती है, उसमें आपका एंट्रेंस होता है, तभी आपको ये अनुभव होने लगता है। जी हाँ, क्योंकि ये अनुभव मेरे को हो रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको और क्लियर किया, क्योंकि तो ब्रह्म नाड़ी में पहुंचने के बाद ही ये अनुभव होने लगती है। ऐसा होता है मेरे साथ, मतलब अनुभव हो रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ कंफर्म किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा विजय खरे जी से, फिर उसके बाद प्रशांत भदौरिया जी और फिर आशुतोष गोस्वामी जी। तो विजय खरे जी। धन्यवाद दुबे जी। मेरे तो वैसे तो क्वेश्चन के लिए एक मेन मुख्य क्वेश्चन ये था कि नाड़ी को अगर बदलना हो, मतलब स्वर को बदलना हो, तो क्या तरीका अपनाना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये हम चाह रहे थे कि कोई ये क्वेश्चन करे। थैंक यू। हाँ, अब आप देखेंगे कि जैसे हमने पहले बताया आपको कि बाएं करवट सोइए, आपका कोई भी स्वर चल रहा हो, यदि आप बाएं करवट सोते हैं तो दाएं स्वर चलने लगेगा। अब यदि आप दाएं करवट सोते हैं तो बाएं स्वर चलने लगेगा। यदि उस समय पे जिस समय पे आप नाड़ी को बदलना चाहते हैं तो थोड़ा सा उस करवट आप रेस्ट कर लीजिए, अपने आप स्वर बदल जाएगा। आर्टिफिशियल आपके रोकने से नहीं बदलेगा। आर्टिफिशियल रोकने से तो आप थोड़ी देर के लिए उसे रोक सकते हैं मगर फिर चालू हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप उस करवट पे थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उसके अपोजिट जिस करवट पे आप लेटेंगे उसके अपोजिट आपकी नाड़ी चलने लगेगी। ओके, थैंक यू जी। प्रशांत भदौरिया जी, आप अपना प्रश्न करें। पहले तो सभी को प्रणाम। मेरा क्वेश्चन रमेश व्यास जी से संबंधित था, प्राणायाम से। उन्होंने बताया कि 8 32 16 16 से अपन नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, लेकिन हमारा शरीर एक खोखला है, वहां पर भी अंदर श्वास भरी हुई है और पूरे वातावरण में भी श्वास है, तो कहीं ना कहीं श्वास को अपन अंदर डाल रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं। क्या प्राणायाम में आगे चल के स्थिति ऐसी भी आती है कि अपन श्वास के अंदर बैठ गए हों? मान के चलो ऐसे जैसे समुद्र में पानी भरा हुआ है, उसमें से अपन जग से पानी अंदर डाल रहे हैं, फिर वो बाहर निकल रहा है। अगर उस जग को ही अगर अपन समुद्र के अंदर रख दे तो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है प्राणायाम में आगे चल के? गुरु जी। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो पूरक, कुंभक और रेचक, इसकी जो है टाइमिंग सेट करना बहुत जरूरी है। अब आप देखें कि आप जो सांस लेते हैं उसमें कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन है
और उसको अपन पूरी तरीके से कब ऑब्जर्व कर पाते हैं, कब अपना शरीर उसको ग्रहण करता है, इसके लिए कुंभक होता है। ऐसा नहीं है कि आप पानी में डूब गए या आप तालाब में तैर रहे हैं तो आपके अंदर पूरा पानी भर जाए। आपको पानी पीना पड़ेगा तभी आपके अंदर जाएगा। तालाब में डुबकी लगाने से आपके शरीर में पानी नहीं भर जाएगा। आप हवा में तैर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रोम छिद्रों से हवा जाती है। नहीं, आप नाक तो खुली, गुरु जी नाक तो खुली हुई है, कहीं ना कहीं अपनी नाक तो बंद नहीं किए हुए, लेकिन जितनी जरूरत है उतना शरीर ऑब्जर्व कर रहा है, अपने आप छोड़ रहा है। क्या ऐसी स्थिति भी बनती है क्या? हमारा क्वेश्चन ये था। वो एक नेचुरल स्थिति में ऑलरेडी आप सांस ले रहे हैं, मगर वो सांस एक प्राकृतिक तरीके से आप ले रहे हैं और वो आपकी सतत आपके बगैर कोशिश के चल रहा है। उसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी है, आपको कोई प्रयास नहीं करना है कि आपको सांस लेना हो। आप भूल भी जाएं तो भी आप सांस लेते रहेंगे। ये नहीं है कि आपको वो याद रखना है कि आपको सांस लेना है, वो तो आपकी सतत प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। मगर ये आपको कुछ और करना है, आपको कुछ साधना करना है, आपको अपनी प्राण एनर्जी में कुछ बदलाव करना है, आपकी वाइटल एनर्जी को बढ़ाना है, तो प्राणायाम करना पड़ेगा। आपको कोई साधना करना है तो प्राणायाम करना पड़ेगा। वो एक स्पेशल साधना है जिससे आप अपनी उम्र को बढ़ाते हैं, प्राण वायु को बढ़ाते हैं, अपनी वाइटल एनर्जी को बढ़ाते हैं, उसे प्राणायाम कहते हैं। आशुतोष गोस्वामी जी। सर गुरुजी प्रणाम। मेरे प्रश्न का उत्तर तो गुरुजी ने दे दिया। नाड़ी को, स्वर को बदलने के लिए कि हम करवट बदल सकते हैं क्या बैठी स्थिति में, क्या जो है नथुने को बंद करके या रुई के, उससे भी क्या स्वर बदला जा सकता है या यह सही होगा? एक्चुअली ये आर्टिफिशियल होगा। अच्छा। ये आपको जो है अपनी कर्म इंद्रियों से ही आपके ज्ञान इंद्रियों को सप्रेस करने जैसा होगा। यदि नेचुरल तरीके से बदलना है तो वो उस तरफ आपको थोड़ा सा झुकाव लेना पड़ेगा, करवट लेना पड़ेगा, या नहीं करवट लेते हैं आप, थोड़ा सा भी ऐसे झुकाव भी ले लेते हैं तो स्वर बदल जाएगा। जी धन्यवाद। नेचुरल तरीके से बदलने से ज्यादा फायदे होते हैं, बशर्ते कि रुई लगाने से या अवरोध करने से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब हम अनीता जी से रिक्वेस्ट करेंगे वे अपना प्रश्न रखें। मैं बीच में इंटरप्ट करना चाह रहा था सर, 1 मिनट। मैं ये कह रहा था कि जब हम एक जो श्वास जब हमें बदलना होता है स्वर के लिए, तो हम उस नथने को कुछ देर के लिए लगातार बंद करके एक नथने से सांस लेते रहें तो फिर कुछ देर बाद स्वर बदल जाता है। क्या ये प्रक्रिया सही है? प्लीज। एक्चुअली बदल जाता है, ये बात सही है, किंतु यदि आप रेस्ट करके बदलें तो वो ज्यादा नेचुरल है। अब हम आपको जो कुछ भी करना है वो प्राकृतिक तरीके से करें, उससे ज्यादा फायदा होता है। उसमें आपको किसी शरीर पे दबाव नहीं देना है, किसी उसको जो है सप्रेस नहीं करना है, किसी उसको अवरोध नहीं करना है। वो सतत प्रक्रिया में प्राकृतिक तरीके से यदि आप करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। जैसे शुरू में हम आपको बताया हमने कि कानों को बंद करें, आंखों को बंद करें, मगर वे सतत प्रक्रिया नहीं है, ये लंबे समय तक के लिए नहीं है। इसके बाद में आपको उसी स्थिति में आना होगा कि आपका शरीर उसे एडॉप्ट कर ले, नेचुरल तरीके में आ जाएं आप। शुरू में तो आप थोड़ा अवरोध कर सकते हैं मगर इसको लगातार नहीं। जी जी, थैंक यू। नमस्कार। अनीता जी आप अपना प्रश्न रखें। गुरुजी सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया था कि बंदर जिस तरह से आवाज करता है और सांस लेता है, एक आवाज निकाल के ब्रह्म स्थान से, उसमें उस संबंध में थोड़ी सी स्पष्टता और चाह रही हूं मैं। देखिए, योग जो हमने सीखा है वो कॉपी करके सीखा है। आप योग आसनों में जाएंगे तो मयूर आसन, भुजंग आसन, मंडूक आसन, इस तरह से जानवरों के नाम पे, पक्षियों के नाम पे ही कई आसने हैं।
इसी तरह से जब हमने प्रकृति में देखा कि बंदर के अंदर एनर्जी, इतनी स्फूर्ति कहाँ से आती है, कैसे वो बचपन जैसा जीवन हमेशा जीता रहता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे हमेशा छलांग लगाता रहता है, कभी बुढ़ापा महसूस ही नहीं करता, ना उसके घुटनों में दर्द होता है, ना कमर में दर्द होता है, ना उसका बुढ़ापा आता है, ना वो लाठी लेके चलता है, ना किसी का सहारा लेता है, व्हीलचेयर तो बहुत दूर की चीज है। तो हमने देखा कि रिसर्च किया हमारे ऋषि मुनियों ने कि इसके अंदर आखिर कौन सा तत्व है जो इसको इस एनर्जी से भरपूर रखता है। तो उन्होंने पाया कि जो ये आवाज निकालता है, बंदर हमेशा एक जैसी आवाज नहीं निकालता, कई तरह की आवाज निकालता है, मगर एक जो हु आवाज आती है उसकी, वो तभी निकालता है जब उसे सांस गहरी लेनी होती है, जब वो अपने एनर्जी को फील करता है, फुलफिल करता है, और एनर्जी को फीलिंग करने के लिए वो इस आवाज को निकालता है। तो उस आवाज को निकाल के हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि इसके क्या प्रभाव हैं, उस पर बहुत गहरा रिसर्च होता है। ऐसा नहीं है कि हमने भुजंग आसन को वैसे ही बना दिया, मंडूक आसन को वैसे ही बना दिया, या किसी मयूर आसन को वैसे ही बना दिया। उसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च किया है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगियां लगा दी इसे एक एक रिसर्च को करने में। तब कहीं पाया कि किस विधि से, किस आसन से, किस साउंड से क्या प्रभाव पड़ते हैं, और वो हम लोगों को सहज में मिल गया। हम लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ी, हम लोगों को तो एक बना बनाया सब कुछ मिल गया। हम आप तो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें खैरात में दिया है, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। जी गुरुजी, उसको किस तरह से कर सकते हैं, उसमें भी थोड़ी सी मैं और क्लियरिटी चाह रही हूँ। इसको लेट के किया जाता है, सीधा लेटना है पीठ के बल, और दोनों हाथों को जो है ब्रह्मस्थली पे रखना है। ब्रह्मस्थली जो होती है वो स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र के बीच में होती है, नौली से 2 फिंगर नीचे, जिसे तान्नैन के नाम से भी जानते हैं, या ब्रह्मस्थली के। ब्रह्मस्थली जो है वो संस्कृत शब्द है, तान्नैन वो जापानी शब्द है। तान्नैन शब्द सभी इसलिए जानते हैं कि ओशो ने तान्नैन शब्द का प्रयोग किया है ब्रह्मस्थली के लिए हमेशा, इसलिए तान्नैन बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, जिसे अपन बैली कहते हैं इंग्लिश में। तो वहां पे दोनों हाथों को रखना है और बैली से ऐसा, ब्रह्मस्थली से ऐसा धक्का मारना है हु कहते हुए कि हाथों में उसका अटैक पड़े, हाथों में उसका धक्का लगे। जब आप हु का स्वर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ही वो आएगा, और आपको ये लगेगा कि हाँ, जो ब्लॉकेज हैं, जो आपका मणिपुर चक्र में जो ब्लॉकेज आए हुए हैं, या जिसे अपन सोलर प्लेक्स का ब्लॉकेज कहते हैं, जिससे आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं सोलर प्लेक्स अगर ब्लॉकेज हो जाता है। सोलर प्लेक्स डिस्लोकेट होता है तो डायरिया हो जाता है, गैस होता है, कई तरह की बीमारियां होती हैं। ये अलग सब्जेक्ट है सोलर प्लेक्स के बारे में, यदि आपको जानना है तो कभी हम बताएंगे इसके बारे में कि कैसे ये डिस्लोकेट होता है, कैसे हम इसको ठीक कर लेते हैं। मत्स्यासन में ये ठीक भी हो जाता है, मत्स्यासन करने से ठीक हो जाता है। तो इससे डायरिया, गैस, किस तरह पे डिस्लोकेट हुआ है, दाएं बाएं नीचे ऊपर, उस तरह से कहाँ ये ब्लॉकेज है, उस तरह की बीमारियां देता है ये। तो ये अपने आप ठीक हो जाता है मात्र हु के शब्द से। तो गुरुजी इसको भी सीखने के बाद ही कर सकते हैं? नहीं, इसको आप खुद कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बैठ के नहीं कर सकते, लेट कर ही करना है? लेट के ही करते हैं इसको जी। हालांकि बंदर कभी लेट के नहीं करता है, बंदर बैठ के ही करता है, मगर हमारे जो ऋषियों ने हमें जो आज्ञा दी है या जो अनुशासन दिया है, उसमें यही बताया है कि इसको लेट के ही करना चाहिए। मतलब ब्रह्म स्थान पर दोनों हाथ रख के धक्का मारते हुए फिर मुंह से आवाज निकालनी है जी। इतना मुझे समझ आया जी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उपयोगी लग रहा है मुझे ये सब। थैंक यू, नमस्कार। अनीता जी, यदि आप हु की आवाज निकालेंगे तो धक्का अपने आप लगता ही है, बिना धक्का दिए आप हु की आवाज निकाल ही नहीं सकते, वो नीचे वहीं से चालू होती है। तो आप करके देखेंगे, आप रोक ही नहीं सकते, बिना जर के होगा ही नहीं, वो स्वाभाविक है।
उसको जितनी तेजी से आप बोलेंगे उतना तेज झटका लगेगा, बस ये बात उसमें महसूस हो रही है। अभी मैंने गुरुजी के कहने के बाद उसको 4-5 बार करके भी देखा तो वो स्पष्ट होता है, जितना जोर से बोलेंगे उतना तेज झटका लगेगा आपको। जी जी आदरणीय, थैंक यू वेरी मच गुरुजी, ऐसा आपने ही बहुत है। अच्छी बात बताई है। जी मुरलीधर जी, आप अपना प्रश्न रखें। सबसे पहले तो सत्संग नमन करता हूँ गुरुजी आपसे, और मैं ये पूछ रहा था कि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य तो मोक्ष है और हम शरीर पे अटक के रह गए हैं, और अष्टांग योग जो आप हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, इससे हटके जो शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से कुंडलिनी जागृत की जाती है, उन दोनों में हम कौन सा मार्ग अपनाएं? देखिए, जो हमने ब्रह्म नाड़ी तक की यात्रा बताई है, वो ऑलरेडी जहाँ अद्वैत आ जाता है वह मोक्ष की ही बात आती है। ठीक है, अब जहां तक शक्तिपात की बात आती है, तो शक्तिपात एक दी हुई एनर्जी है जी। वो कितनी चलती है आपके पास में, हम आपको कोई कुछ देते हैं तो वो आपके समय आपके पास ज्यादा नहीं टिकेगा। अगर यदि आप खुद क्रिएट करते हैं तो वो आपके लिए टिकाऊ होगी। तो शक्तिपात जो होता है वो एक दिया हुआ वो है, वो दूसरे की एनर्जी का आपको उपयोग करने के लिए कुछ समय के लिए देते हैं, मगर फिर आपको अपनी जैसे बच्चे को है, बच्चे की हम उंगली पकड़ते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं उसको चलना सिखाने के लिए। जी। जब वो चलना सीख लेता है, दौड़ने लगता है, उसको यदि डर लगता है, वो हमारा हाथ पकड़ के चलता है, गिरने के डर से, वो उसका डर है, मगर हम तो उसकी उंगली छोड़ देते हैं। जब चलने लगता है, दौड़ने लगता है, तो फिर जरूरत नहीं होती है, उसे अपनी एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। वही मैं तो कह रहा हमने पहले आपको बताया है कि जी। ये पांचवी नाड़ी पे जब अपन पहुंचते हैं, ब्रह्म नाड़ी पे, तो वो ईश्वर से एकाकार ही होता है, वही मोक्ष है। मोक्ष कोई अलग से नहीं गुरुजी, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा था कि मान लो कोई दीक्षार्थी ऑलरेडी शक्तिपात दीक्षा से दीक्षित है और वो लगातार साधन करके समस्त चक्रों का भेदन कर ब्रह्मरंध्र में पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं, आगे चक्र विकास करके, तो ऐसी स्थिति में ये साधनाएं जो आप बता रहे हैं आवश्यक होती हैं कि ये ऑटोमेटिक शक्तिपात के द्वारा सब कुछ अपने आप कर्म और प्रारब्ध सब काटते हुए ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है जीव? देखिए, उसके बारे में आपसे जानना चाह रहा था। यदि ऑटोमेटिक पहुंचता होता तो फिर ये साधना करने की जरूरत ही क्यों पड़ती? सतत साधना के प्रयास से ही कुछ हो सकता है। नहीं तो सतत साधना तो कर ही रहे, शक्तिपात के बाद भी जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है महाराज जी, वो उसका गुरु का कहना ही है कि आप इसके बाद सतत साधना कीजिए। कुंडलिनी जागृत करने के बाद में जो आपने 6 चक्रों की बात की है, वो शक्ति जो है धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में आज्ञा चक्र को भेजते हुए ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, और इसके माध्यम से आपको अन्य जो क्रियाएं जो आपने बताई हैं प्राणायाम की, इनकी आवश्यकता नहीं होती, ऐसा मुझे अपने गुरु ने बताया है। देखिए, गुरु रास्ता बता देता है। हाँ, हम आपको रास्ता बता रहे हैं, गुरु ने आपको रास्ता बताया है, मगर उस रास्ते पे चलना आपको होगा। नहीं, हम लोग चल रहे हैं महाराज जी, हम वही तो कह रहे हैं आपसे। जब आप सतत प्रयास करेंगे, भले आप पैदल जाएं या हवाई जहाज से जाएं या कार से जाएं, मगर आपको उतनी दूरी तय करनी होगी। पैदल जाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, हवाई जहाज से जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे उससे लेट होंगे, कार से जाएंगे उससे लेट होंगे, पैदल जाएंगे तो और समय लगेगा, मगर आप गंतव्य पे पहुंच जाएंगे यदि आप सतत प्रयास कर रहे हैं, चल रहे हैं तो। जी, तो आप वही मैं आपका आशीर्वाद चाह रहा हूँ कि यदि आपने ये मार्ग के गया था, शिवम तीर्थ महाराज जी के ज्ञान नाम सुना हो, शक्तिपात दीक्षा के परम गुरु हुए हैं। जी जी। और गंगाधर तीर्थ महाराज के माध्यम से ये शक्तिपात की परंपरा प्रारंभ हुई है। बहुत अच्छी है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि किसी संत का आशीर्वाद मिलता है वो हरि की कृपा ही होती है। जब हरि की कृपा होती है तभी ये सारी चीजें संभव ऐसे गुरु मुलाकात हो पाती है। इसलिए आपको उनके बताए रास्ते पे सतत प्रयास करिए, चलते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जी, मैं वही कह रहा था कि इसके बाद ये आप जो क्रियाएं बता रहे हैं ये आवश्यक रह जाती है कि नहीं? क्रियाएं सतत सहयोग के लिए ही होती है। हाँ, क्योंकि ये
शक्तिपात के बाद जितनी भी आप क्रियाएं बता रहे हैं ये सब ऑटोमेटिक होती हैं, जिसमें जैसे आपने कहा कि दाहिना स्वर बायां स्वर ये सब अपने आप बदलते रहते हैं। एड़ा पिंगला और सुषुम्ना में हमारी कुंडली सुषुम्ना के माध्यम से ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है। ये हमने जो आपने कहा कि अनाहत है या आज्ञा चक्र है, इनकी स्थितियों की जो सिद्धियां हैं उनका हम लोग अनुभव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो आपने जितनी आसनें बताई पद्मासन से लेकर सब कुछ अपनी कर्मेंद्रियों ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ये सब हमारा सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम फिर ये आप जो प्राणायाम की गिनती बता रहे हैं 1 8 12 16 तो इसकी आवश्यकता तो नहीं रह जाती ना? देखिए ये आपके अनुभव वाली बात है और आप कितने कॉन्शियस हैं, कितना आप देख पा रहे हैं साक्षी भाव से अपने आप को, किस स्थिति पे आप पहुंच रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा सकता हूं यहाँ बैठ के, है ना? तो क्या स्थिति आपकी है और किस स्थिति पे आप हैं वो आपका अपनी साधना है। मगर जो नए लोगों के लिए जो साधना में सतत प्रयासरत हैं उनके लिए ये साधना जी अष्टांग योग जो है नए साधकों के लिए है। चलिए धन्यवाद, आपने हमें मार्गदर्शन दिया। व्यास जी जी सर, प्रणाम सर। गुरुजी नमस्कार, प्रणाम। गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कहा जाता है सूर्य नमस्कार करने यदि हम करें तो सारे हमारे व्यायाम हो जाते हैं और वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त है। तो सूर्य नमस्कार का प्राणों से या सांसों से क्या संबंध है? और इसके अलावा हमारा गेम्स होते हैं जो खेल हम खेलते हैं, जैसे खो खो है, खो खो में खो बहुत जोर से बोला जाता है, तो क्या वो बंदर के हो से रिलेटेड है, इसलिए खो खो खेल हम ने इजाद किया या खेलते हैं बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए? तो खेल से प्राणों का क्या संबंध है और सूर्य नमस्कार से? जी गुरुजी। देखिए सूर्य नमस्कार में 12 आसनें ऑलरेडी होती हैं जी। यदि आप मात्र सूर्य नमस्कार को ही आराम से धीरे धीरे और कई बार करते हैं तो आपके पूरे शरीर में जितने भी जो कुछ भी जरूरत होती है उसकी पूर्ति सूर्य नमस्कार से हो जाती है। क्या क्या आपको करना चाहिए उसके दौरान आप ऑलरेडी सांस को भरना और छोड़ना ये सतत चलता रहता है। तो ये प्राणायाम तो नहीं कहा जा सकता उसको, मगर हाँ सांस की गति को अंदर तक ले जाना, छोड़ना, सांस को गहरा ले जाना, ये सूर्य नमस्कार में ऑलरेडी रहता है। जहां तक क्वेश्चन आता है खो खो का या किसी भी खेल का, तो अपने भारतीय संस्कृति में चाहे वो त्योहार हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई भी पद्धति हो, चाहे कोई रीति रिवाज हो, बगैर साइंटिफिक रीजन के कोई भी वो नहीं, बड़े बगैर रिसर्च के अपने जितने भी ऋषि मुनि हैं इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करके एक एक रिसर्च करके एक एक अपना व्रत त्योहार रीति रिवाज और हर चीज खेल कूद बच्चों को खेल खेल में कैसे प्रोत्साहन करना है, कैसे उनको स्वास्थ्य की तरफ ले जाना है। तो ये चीजें उन लोगों ने, चाहे एक भी रीति रिवाज आप देख लीजिए उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण होता है। आप देख लीजिए कि बुड़की संक्रांति को बुड़की क्यों लगाते हैं, आप देख लीजिए कि अग्नि को क्यों जलाते हैं होली में, आप देख लीजिए कि इसके बाद में पलाश के फूल के रंग क्यों डालते हैं। आप कोई भी त्योहार देख लीजिए, मकर संक्रांति में गुड़ और तिल क्यों खाते हैं, क्योंकि तिल के अंदर जो शक्ति होती है वो एक अद्भुत शक्ति होती है कि ठंड नहीं लग सकती है, हड्डियों में ठंड नहीं बैठेगी। गुड़ उसी समय खाया जाता है, गुड़ और तिल का एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि आपको सर्दियों में ठंड बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाएगी, सर्दी जुकाम नहीं होगा, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। तो हर त्योहार पे कोई ना कोई, ज्यादातर सर्दियों में ही क्यों व्रत त्योहार होते हैं, ज्यादातर बरसात में व्रत त्योहार निर्जला किए जाते हैं।
अभी नौ दुर्गा 2 टाइम होती हैं, जब समय परिवर्तन, मौसम परिवर्तन होता है तो कोई ना कोई बेकार आते हैं शरीर में। शरीर कोई एक सर्दी से गर्मी में जाने में और गर्मी से सर्दी में जाने में, अडॉप्ट करने में समय लगता है। तो अपन 9 दिन के व्रत कर लेते हैं, तो व्रत से अपना प्यूरिफिकेशन हो जाता है और शरीर फिर तैयार हो जाता है नए मौसम को अडॉप्ट करने के लिए। तो इस तरह से जो रीति रिवाज बनाए हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो या रीति रिवाज हो, उनको बड़ा समझ बूझ के हमारे पूर्वजों ने हमें परोसा है, हमें दिया है। हमें एक जो धरोहर मिली है वो बहुत ही अमूल्य है। डॉक्टर राहुल मिश्रा अपना प्रश्न संक्षेप में रखें। डॉक्टर राहुल मिश्रा हमारे साथ में छतरपुर के हैं और एमबीबीएस के हैं, इंदौर से एमबीबीएस कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है इस वर्ष, और वो बहुत रुचि रखते हैं इस तरीके के प्रश्नों में, तो हम डॉक्टर राहुल को आमंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल मिश्रा। थैंक यू सर। गुरुजी नमस्कार सर। गुरुजी। हाँ नमस्कार। जी बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा थोड़ा सा एक पर्सनल है, मेरा आपसे भी है क्वेश्चन और जितने भी और पार्टिसिपेंट हैं इस हमारे जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है उनसे सबसे है। जैसे मेरे साथ मतलब अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं करंट अफेयर से अपडेटेड रहता हूँ और जो भी न्यूज वगैरह से, तो हमारे आसपास जैसे जो भी होता रहता है, किसी के साथ कुछ इनजस्टिस हो गया या किसी के साथ कुछ गलत हो गया, तो वो चीज मुझे इफेक्ट करती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुश हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बेईमानी कर रहा हूं। मतलब उनके साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने खाना खा लिया, बट हमसे हमारा पड़ोसी का, कहने का मतलब है हमसे 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर कोई ऐसा है जिसे खाना नसीब नहीं हो रहा, या कोई है जिसको घर नसीब नहीं हो रहा है, कुछ भी है, तो वो चीजें मुझे इफेक्ट करती हैं कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं अगर खुश हूं तो मतलब किस हिसाब से खुश हूं, जबकि मेरे बगल में कोई बहुत दुखी है। तो ये चीज आप लोगों को भी, आप लोग इस चीज से कैसे उबरते हो, मतलब अपने आप को ये चीज हैंडल कैसे करते हो? मतलब ये सहृदयता है, इससे उभरना नहीं है, ना ही कोई उभरा है आज तक। एक्चुअली प्रकृति का प्रत्येक अंग, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जानवर हो या चींटी से लेके कोई भी कीटाणु हो, या उसके सहयोग से ही हमारा जीवन है। और जो श्वास हम ले रहे हैं, जो प्राण हमारे अंदर है, वही उसके अंदर है। आदमी हो, औरत हो, या प्रकृति का कोई भी जीव जंतु हो या पेड़ पौधा हो। तो ये स्वाभाविक, जितना आप कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे उतना आप इनके प्रति द्रवित होते चले जाएंगे। जितना आप अनकॉन्शियसनेस में रहेंगे, सोए हुए रहेंगे, तो इनके प्रति आप परवाह नहीं करेंगे। मगर जब आप कॉन्शियस होंगे, ये जीवन जो है, जिसे मानवता कहते हैं या सहृदयता कहते हैं, तो जीव के अंदर वही चीज है जो आपके अंदर है। हर जीव के अंदर, हर प्राणी के अंदर वही प्राण है जो प्राण आपके अंदर है। क्योंकि जितना भी चर अचर जो भी आप देख रहे हैं वो हमारा ही भाग है। हम यहाँ पे उपस्थित हैं या हम बिलोंग करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रकृति का पूरा हाथ है, प्रकृति का पूरा चक्र है। चाहे वो ग्रह हो या नक्षत्र हो या प्रकृति हो, एक एक प्रकृति का, एक एक पेड़ का पत्ता, वो भी हमारे लिए वही अहमियत रखता है जितनी कि हम आपके भाई बंधु और परिवार और हमारा प्राण, हमारा शरीर, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारे अंग प्रत्यंग रखते हैं। वो भी हमारा एक अंग ही है। और जब आप इसे महसूस करने लगते हैं, वही सच्ची साधना है। गुरुजी, आयुर्वेदा में सब बोला गया है कि तो राहुल, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ये जो आपके मन में वेदना है, इसका एक बहुत सिंपल सा उत्तर है कि द बेस्ट विच यू कैन डू, किसी भूखे के संदर्भ में जो भी आप सबसे उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता में है, यदि वो आप करते रहेंगे तो आपका तनाव समाप्त होगा। मगर यदि आप केवल चिंतन करेंगे, दुखी होंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो आपको यदि लगता है तो आपके पास जितनी भी क्षमता है, पूरी क्षमता के साथ उस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दीजिए। इस विषय में जो भी आपके प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएंगे। आलोक जी, अब अपना प्रश्न रखें।
मेरा प्रश्न ये था, अभी एक बंधु ने प्रश्न पूछा था कुंडलिनी जागरण, ये आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ, तो इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्या सचमुच कुंडली जागरण होता है, ये क्या चीज है, और होता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं, और ये कैसे किया जा सकता है? क्या अष्टांग योग से ये संभव है, योग से, प्राणायाम से? और ऐसे ही एक और दूसरी चीज आजकल और सुन रहा हूँ आजकल, वो सिद्धि प्राप्ति कुछ लोग करते हैं, तो कुंडलिनी जागरण और अष्ट सिद्धि प्राप्ति क्या ये सचमुच होते हैं, और क्या लक्षण होते हैं, क्या किया जा सकता है? देखिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये आपने सुना होगा। तो ये सिद्धियां हैं, होती हैं, और ये वर से भी प्राप्त हो जाती हैं, किसी के आशीर्वाद से भी प्राप्त हो जाती हैं, और खुद के प्रयास से भी प्राप्त होती हैं। मगर उन सिद्धियों का आप कहाँ कैसा प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, वो आप पर निर्भर होता है। यदि आप उसका सदुपयोग करते हैं तो वो आपके साथ देती हैं, और आप उसका का दिखावा करते हैं या उसका खेल बनाते हैं या उसका प्रचार प्रसार के लिए या उसके अपने महिमा मंडन के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो वही सिद्धियां आपके लिए अभिशाप बन जाती हैं। जहां तक कुंडली जागरण का सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि कुंडली जो सुप्त है वो सुप्त ही रहती है, वो कभी जागृत नहीं होती है। कभी कभी ऐसे लोगों की भी कुंडली जागृत होती है कि जिन्हें उसके से कोई लेना देना भी नहीं होता है। अब आप देखिए कि जितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर लोग होते हैं, जिनके अंदर अच्छे मैनेजमेंट की कैपेसिटी होती है, उनकी कुंडली एनर्जी तीसरे चक्र पर पहुंचती है। जो सहृदय होते हैं, अब जैसे अभी आपने मिश्रा जी को सुना, डॉक्टर मिश्रा को, उनका हृदय द्रवित हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि वो पशु पक्षी या जानवर या कोई भी आदमी जो उनसे कोसों दूर है, यदि वो भूखा सो रहा है तो उनको नींद नहीं आएगी, उनको खाना अच्छा नहीं लगेगा, उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी एनर्जी जो कुंडली एनर्जी है, कभी कभी जो है अनाहत चक्र को टच कर जाती है और ये भावुकता बढ़ जाती है, विश्व के प्रति संवेदनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपकी कुंडली एनर्जी किस चक्र तक पहुंच रही है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उसी चक्र पे अटकी रहती है, पहुंचती है, छूती है, फिर नीचे आ जाती है। वो वाष्पीकरण जैसा प्रभाव होता है उसका। जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था कि जो कोकला बॉन है, उससे जो ड्रॉप एनर्जी का ल्यूकिड में परिवर्तित होकर कुंडली में जमा होता है, उसको पुनः वाष्पीकृत करने से उसे कुंडली जागरण कहते हैं। और ये एक साधारण प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जो स्वतः चलती रहती है, होती रहती है। कभी कभी किसी के अनकॉन्शियस वे में भी आप उसके प्रति जागृत भी नहीं होते हैं, आप उसके प्रति कॉन्शियस भी नहीं होते हैं, फिर भी ये चलती रहती है, उठती रहती है कुंडली की एनर्जी। वो कहाँ तक जाती है? जैसे आप एक गिलास में आधा गिलास पानी भरते हैं और उसको इस तरह से घुमाते हैं, वो पानी ऊपर तक उछलता है। इसी तरह से कई प्रक्रियाएं, जैसे बताया आपने, जैसे आप घूमते हैं, बच्चों को आपने अक्सर देखा होगा घूमते हुए, आपको चक्कर आते हैं घूमते घूमते। अब वो चक्कर क्यों आते हैं? क्योंकि आप उस एनर्जी का वहन नहीं कर पाते हैं। जो आप तो घूमते हैं, मगर आपके अंदर जो एनर्जी है वो लगातार उस घुमाव के कारण वो घूमने लगती है। जैसे गिलास में रखा पानी, आपका शरीर तो रुक जाता है, मगर वो एनर्जी लगातार घूमती रहती है, वो आपको चक्कर आने लगती है। तो इस तरह के कई तरह के प्रयोग हैं। जैसे सूफी लोगों का एक डांस होता है, जैसे सूफी डांस कहते हैं, वो घूम घूम के डांस करते थे, तो उन्हें उसमें आनंद आता था, उसमें उनकी कुंडली जागृत होती थी। हम आप कई दूसरी प्रक्रियाएं करते हैं, चक्र साधना करते हैं, 7 चक्रों की साधना करते हैं, लम बम रम यम हम, इसकी साधना करते हैं, ओम ऐं ह्रीम क्लीम हो हा हं, इसकी साधना, इन मंत्रों की साधना करते हैं। कुंडली को एक एक चक्र पे ले जाते हैं, धीरे धीरे चक्र साधना करते हुए, तो उस साधना के द्वारा ले जाते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग उसके वो हैं। कोई कपाल भाती से ले जाता है। तो
क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपको किस मार्ग का गुरु मिला है, किस मार्ग से आपको पहुंचा दे। ये अपने अपने अलग अलग मार्ग हैं। तंत्र मार्ग अलग है और योग मार्ग अलग है, तप मार्ग अलग है, जप मार्ग अलग है। तो अपने अपने मार्ग से पहुंचना उसी ठिकाने पे है। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से बातें रखी हैं।